नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में करण सिंह समैन और नगर परिषद टोहाना में पहुंचे हैं। आपको लगेगा कि ये नगर परिषद नहीं कोई शोरूम है। देखिए किस तरह से इन गाड़ियों को यहाँ पर सजा कर रखा गया है। ये गाड़ियाँ कूड़ा कचरा उठाने के लिए लगाई गई थी नगर परिषद टोहाना द्वारा, लेकिन काफ़ी समय से ये गाड़ियाँ यहीं पर खड़ी हैं। यहाँ पर इनको शोरूम में जैसे सजा कर रखते हैं, इस तरह रखा गया है। क्यों रखा गया है ये अधिकारी ही बताएंगे, लेकिन हम आपको जानकारी दे देते हैं कि दिसंबर में कचरा उठाने के लिए वर्क जो ऑर्डर है वो हो चुका है, टेंडर लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर का कचरा नहीं उठाया जा रहा। करोड़ों रुपए का टेंडर है। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, टोहाना खंड का ही गांव समैन है, उसके अंदर हर दिन ट्रैक्टर और ट्राली आती हैं। कभी भी जब से काम शुरू हुआ है एक दिन भी वो ट्रैक्टर और ट्राली नहीं रुके हैं। वहाँ कोई बड़ा बजट भी नहीं है। शहर के अंदर तो करोड़ों रुपए का बजट है, लेकिन फिर भी इस टोहाना शहर का कचरा नहीं उठाया जा रहा। अगर बात करें अधिकारियों से, अधिकारी यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई अधिकारी नहीं मिलता है। आप इतने बड़े शहर में बैठे हैं, एक छोटे से गांव से आप सीख ले लीजिए। वहां पर कचरा उठाने के लिए सुबह 8 बजे से पहले घर घर ट्रालियां आ जाती हैं, लेकिन टोहाना शहर के अंदर घर घर कोई भी कचरा उठाने के लिए नहीं आता। बताया गया है कि जहां पर कचरा डंपिंग किया जाता है, जहाँ डंप किया जाता है, वो जगह भी कुछ समय बाद नगर परिषद के पास नहीं रहने वाली। लेकिन अभी तक कोई जगह अभी तक इन्होंने नहीं देखी है कि शहर का कचरा कहाँ डाला जाएगा। इन तमाम जो सवालों के जवाब हैं वो अधिकारियों से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब नगर परिषद में आते हैं तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर हमें नहीं मिलता। कौन इन सवालों के जवाब देगा? कौन इस जो कचरा की बदहाली फैली हुई है टोहाना शहर के अंदर, कौन इसको सही बनाएगा? कौन इसका जो है वो जवाबदेही किसके पास है? इस प्रकार की बातों के जो जवाब हैं, इन सवालों के जो जवाब हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब नगर परिषद में आते हैं तो इस प्रकार ये गाड़ियां आपको यहीं खड़ी मिलेंगी। और शहर के अंदर गली गली में घर घर के अंदर एक ही चर्चा है कि बदबू आ रही है, कचरा इतना इकट्ठा हो गया है और जो टैक्स है वो लगातार चल रहा है। तो आप इन सवालों के जो जवाब है कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि अधिकारी हमें यहाँ पर जवाब लेने के लिए नहीं मिलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें कि करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं जनता के। क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं ये यहीं पर खड़ी रहती हैं, घरों में है जो वो कचरा भर चुका है, गलियों में बदबू आने लगी है, गलियों से निकलना मुश्किल हो चुका है। तो इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो कौन देगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि अधिकारी हमें यहाँ नहीं मिलते हैं। परेशानी तो सबको ही है, पूरे शहर को है। हमारे पास भी लोगों के बड़े फ़ोन आते हैं। लोग जो है यहाँ पे पैसे भर रहे हैं, जो है गार्बेज टैक्स उन्हें निरंतर जा रहा है। ये सरकार की विफलता है। जो है टेंडर सरकार ने कर दिया, लेकिन कूड़ा डालने के लिए जगह का उनके पास इंतजाम नहीं है। ये सरकार की विफलता है। और जो अधिकारीगण है या लोकल लोग हैं वो भी इसमें रुचि नहीं ले रहे, जो जगह की एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार कहती है कि कलेक्ट्रेट पे हमें जगह उपलब्ध कराएं। कलेक्ट्रेट पे अपनी जगह कौन देगा, वो भी कूड़ा डालने के लिए? तो इसका सरकार को कोई स्थायी हल करना चाहिए, नहीं तो ये स्थिति जो है इसी तरह बनी रहेगी। जब उनके पास जगह ही नहीं है तो फिर ये टेंडर कैसे हो गया? बस यही तो सोचने वाली बात है जी। जो है भी बिना जगह के, जो जगह गौशाला से हमने ले रखी थी, वहाँ पे पिछला जो ठेकेदार है उसमें मेरी बड़ी तगड़ी शिकायत भी थी। एसडीएम साहब ने उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए की रिकवरी भी जो है उस ठेकेदार की बना करके डीएमसी साहब को दी थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सारा का सारा कूड़ा जो है गौशाला की जमीन पे पड़ा है, जिससे आसपास के जितने भी जमींदार थे, किसान थे, सेलर वाले थे, वो सब परेशान हो गए। वहाँ बीमारियां फैल गई, कूड़ा करकट फैल गया, जिस वजह से अब वो कूड़ा वहाँ पे डालने नहीं देते। इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं नगर परिषद के अधिकारी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। जो पिछला ठेकेदार था
उससे सही तरीके से काम नहीं करवाया। अगर अच्छे तरीके से कूड़े का सेग्रीगेशन होता तो शायद वो जगह हमें दोबारा भी मिल जाती। अधिकारियों के ढीलेपन से ठेकेदार के साथ मिलकर सेग्रीगेशन ना करवाने की वजह से ये समस्याएं आ रही। क्या बिल पास किए जा रहे हैं इनके लगातार? बिल्कुल, लगभग बिल सब पास हो गए जी। उसकी पेनल्टी भी थी, 60 लाख रुपए की पेनल्टी जो है प्रदूषण बोर्ड ने लगा रखी है। जो है ठेकेदार के सिर्फ यहाँ शायद 3 महीने के बिल पेंडिंग है, बाकी सारी पेमेंट वो ले जा चुका है। और आज तक तो ये नहीं पता वो 60 लाख रुपए कौन भरेगा जी। जो है। तो अधिकारी यहाँ पर देखा गया, अधिकारी भी यहाँ पर नहीं मिलते, अपनी कुर्सियों पर अधिकारी नहीं होते हैं, तो उसके बारे में क्या कहें? देखिए, अधिकारी हमारे पास बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं है, वीकेंड पोस्ट है, जेई वो काम संभाल रहे हैं। एक्शन हमारे पास एडिशनल है, 1 दिन का ही चार्ज है, तो वो कोशिश करते हैं 1 दिन आए यहाँ पे। बाकी जो है ईओ वगैरह है, आज कोई मीटिंग में गए हैं। बाकी अधिकारी हैं, 2-3 अधिकारियों की समस्या है हमें। हमारे पास जेई भी जो है 2 फ्रेश है, हमारी 4 जेईओ की पोस्ट है यहाँ, तो 2 जेईओ की भी हमें जरूरत है। नगर परिषद के मुखिया भी हैं, चेयरमैन की बात करें टोहाना के मुखिया हैं वो नगर परिषद ये चेयरमैन साहब तो जो है खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ कई बार मोर्चा खोल चुके हैं। उन्होंने खुद कहा है भी मेरी चलती नहीं है। तो चेयरमैन साहब अभी 1-2 दिन पहले भी मीडिया के माध्यम से पता लगा था, हम भी मीटिंग में थे, भी सीएम साहब से मिलके ये सारी समस्याओं को अवगत करवाएंगे और इनका निवारण करवाएंगे। यहाँ की जो है वो भी अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं, और जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो भागने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे? बस देखिए, ऐसा है जी, सेक्रेटरी साहब जो है उन पे बहुत से काम है इधर उधर के। और ये सरकार जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सरकार है। ये रोज ये आए दिन ही जो है अधिकारियों को जो है फतेहाबाद, कभी एसडीएम ऑफिस में कहीं इधर उधर बुलाई रखती है, जिसकी वजह से जो है शहर का ये काम जो है ये पूरा प्रभावित हो चुका है। बात करें तो शहर की जनता इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, अब सरकार जो हुक्म देती है अधिकारी को वो मानना पड़ेगा। अब जितना टाइम उनके पास है उसमें तो एक ही काम होएगा, या तो यहाँ शहर के काम करवा ले या फिर अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करवा ले जो है। तो बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।